नेक्स्ट चैप्टर में कॉस्टिंग है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर, कि श्रमिकों को हम किस तरीके से पारिश्रमिक देते हैं। हमारी कंपनी जो भी वर्कर्स काम करते हैं उन वर्कर्स को सैलरी दी जाती है। अगर वो समय के अनुसार काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी दी जाएगी। अगर वो डेली घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं डेली वेजेस पे तो उन्हें मजदूरी दी जाती है। इसका भुगतान करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट है समय अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर वर्कर को आप 1 घंटे के 100 रुपये देते हैं तो जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे की उसकी वेजेस इसमें बन जाती है। अगर 1 घंटे के 100 रुपये दे रहे हैं, 2 घंटे काम किया तो 200 रुपये दिए जाएंगे। 4 घंटे काम करेगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, उससे 400 रुपये की वेजेस दी जाती है। एक आता है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में कर्मचारी जितनी इकाइयों का निर्माण करेगा, मतलब जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से उसको भुगतान किया जाता है। अगर 1 किलो माल बनाने के लिए, यानी कि 1 किलो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर उसे आप 50 रुपये देते हैं और मान लीजिए उसने अगर 10 किलो बनाया तो 10 किलो मल्टीप्लाई बाय 50, यानी 500 रुपये की उसकी वेजेस बन जाती है। जितना प्रोडक्शन करेगा उस प्रोडक्शन को वेजेस के रेट से मल्टीप्लाई करके और उसकी वेजेस को तय किया जाता है। टाइम रेट जो कि फर्स्ट मेथड है, अगर उसके अनुसार जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर हम 20 के हिसाब से उसको मजदूरी देते हैं तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। कुछ इंसेंटिव योजनाएं भी होती हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है कि अगर वर्कर अगर अच्छा काम करता है तो अच्छे काम के लिए उसे आप मिनिमम सैलरी के साथ साथ में उसे एक्स्ट्रा बोनस देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा उसे पे करते हैं। ये एक्स्ट्रा पे करने के लिए हमारे पास में कुछ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम्स हैं। अंतर्युक्त कार्यदल योजना। इस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में पहला आता है टेलर मेथड। टेलर ने अपने मेथड में 2 लेवल्स बताए हैं। अगर वर्कर अपनी क्षमता के 80% काम करेगा, अगर वर्कर अगर क्षमता से कम काम करता है, मान लीजिए कि उसकी जो भी कैपेबिलिटी है उससे कम काम करेगा तो उसे हम सामान्य मजदूरी का 80% भुगतान करेंगे। अगर कर्मचारी सामान्य क्षमता के बराबर काम करता है या उससे अधिक काम करता है तो उसे सामान्य क्षमता की मजदूरी प्लस 20% उसे एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। मान लीजिए कि उसने 110% कैपेसिटी से काम किया तो और उसके एक दिन की वेजेस बनती 500 रुपये, तो 500 रुपये का 10% यानी 50 रुपये, उसे 550 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक आती है मेरिट योजना। ये आपके टेलर की मेरिट योजना है। इसमें 3 कैटेगरी है। अगर एम्प्लॉई अपनी कैपेसिटी का 83% काम करता है तो आप उसे 1 दिन की वेजेस देंगे। अगर एम्प्लॉई 83% से 100% कैपेसिटी तक काम करेगा तो उसकी जितनी वेजेस बनेगी उसमें 10% उसे एक्स्ट्रा भुगतान किया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाएगा। अगर वो अपनी कैपेसिटी 100% से ज़्यादा काम करेगा तो उसकी जो भी 1 दिन की सैलरी होगी या वेजेस होगी उसमें 20% जोड़ के उसे एक्स्ट्रा बोनस का भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए 1 दिन के 500 रुपये बनते हैं तो उसका 20% जोड़कर यानी उसे 600 रुपये उसको दिए जाएंगे। उसके बाद में आती है गैंट योजना, गैंट टास्क। गैंट टास्क के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी कैपेसिटी के बराबर काम करेगा तो उसे पूरी सैलरी दी जाएगी। अगर कैपेसिटी 100% कैपेसिटी से काम करेगा तो उसे 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर वो अपनी 100% कैपेसिटी से भी ज़्यादा काम करेगा तो उसे 120% के साथ साथ में कुछ उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। अगली मेरे पास योजना आती है इमर्सन। इमर्सन में 66.67% का रूल है। अगर एम्प्लॉय 67% काम करता है तो उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉय 67% से 100% के बीच में कैपेसिटी में काम करेगा तो उसे 20% बोनस मिलेगा। अगर एम्प्लॉय 100% जो कि उसकी कैपेसिटी 100%, अगर उससे ज़्यादा काम करेगा तो उसे उसकी वेजेस प्लस 20% बोनस और प्लस
जितना एक्स्ट्रा काम करेगा उसको उसे एक्स्ट्रा एफिशिएंसी बोनस और दिया जाता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई 120% कैपेसिटी से काम करता है तो उसे 100% सैलरी, 20% बोनस, और उसे 100 के ऊपर 20% एक्स्ट्रा काम किया तो 20% का 20% और उसको बोनस दिया जाए, यानी कि उसे 140% भुगतान किया जाता है। मैं जो मैंने बताया है उसमें आपको पीडीएफ दूंगा जिसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व